अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला खान सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर इमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो मौजू है वो इमराज़ क़ल्ब के आम मौज़ूआत से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे कि हम सब को पता है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है, और उस फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से पूरी दुनिया में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और आम मरीज़ों को या अवामुन्नास को ये ज़रूर पता है कि इमराज़ क़ल्ब जो हैं उनके सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो उन लोगों में कामन है या आम है जो सिगरेट, तंबाकू नोशी, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं या जिनमें खून की चिकनाई की ज़्यादती है। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत की वजह से इमराज़ क़ल्ब का रोनुमा होना या जो पुराने इमराज़ क़ल्ब हैं उनका बिगड़ना, उसके बारे में हमें इतनी ज़्यादा आगाही नहीं है। तो इसलिए आज मैंने इस मौजू को जो है वो चुना है। और जैसे कि हमें पता है कि दुनिया में जितने भी अमवात हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पर, पहले नंबर पर जो है वो इमराज़ क़ल्ब जो है वो शामिल है। यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है कि इमराज़ क़ल्ब की वजह से दुनिया में जो है वो हर साल 18 मिलियन के करीब जो है वो लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। अब इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है उस पर मैंने एक दुनिया की सबसे बड़ी 40 साल की मुश्तमिल जो है वो एक स्टडी है, और इसमें कोई 27 मुल्क जो हैं वो उसमें जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं, और जिसमें कोई 567 यानी 567 दुनिया के बड़े बड़े शहर और ये 5 कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है। और वैसे तो ज़्यादातर अमवात जो हैं वो किसी भी वजह से अमवात के ऊपर जो है वो ज़्यादातर स्टडीज़ हुई है, लेकिन इस स्टडी की खुसूसियत ये है कि इस स्टडी में देखा गया है कि हाई टेम्परेचर और ज़्यादा सर्दी की वजह से इन मुल्कों के इन शहरों में कितने लोग जो है वो इमराज़ क़ल्ब की वजह से मौत का शिकार हुए। और इसमें कोई टोटल जो मरीज़ जो हैं वो जो इमराज़ क़ल्ब की वजह से मौत का शिकार हुए उनकी तादाद 3,21,54,937 थी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो, जैसे मैंने कहा कि 567 दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो शहर इन्वॉल्व थे वो 209 जो है वो अमेरिका पर, यानी अमेरिका के शहर जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पर। दूसरे नंबर पर 70 मुल्क जो है वो यूनाइटेड किंगडम के थे, और तीसरे नंबर पर थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, जापान, और चौथे नंबर पर साउथ कोरिया जो है वो इसमें शामिल थे। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे जैसे मुल्क या मिडिल ईस्ट या जहाँ पर वो ममालिक जिनकी जहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उनकी इनकम भी जो है यानी गुर्बत की जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, वो ममालिक इसमें इतने ज़्यादा उन पर तवज्जो नहीं दी गई है। और मुसलमान मुल्कों में सिर्फ 2 मुल्कों में, ईरान और कुवैत, ईरान के 2 शहर और कुवैत के 1 शहर में जो है वो ये इस स्टडी में पार्टिसिपेशन हुई है।
और इसमें जो एक्सट्रीम मीन टेम्परेचर जो था वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम जो है वो दर्जा हरारत था वो -30 डिग्री से कम वाले इलाकों में देखा गया कि इन दोनों एक्सट्रीम, यानी जब एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम सर्दी की वजह से अमराज कल्ब के कौन से मरीज़ों में अमवात की शरह जो है वो बढ़ जाती है। तो उसमें देखा गया, क्योंकि अमराज कल्ब तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखा गया कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ यानी दिल की शरियानों की बीमारियों के मरीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे थे, और दूसरे नंबर पर फालिज के मरीज़, स्ट्रोक के मरीज़ जो हैं वो, और तीसरे नंबर पर हार्ट फेलियर के मरीज़, जिन मरीज़ों में दिल के सांस की मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, दिल के सांस की बीमारी की वजह से जिनके दिल बढ़ जाते हैं या जिनके दिल का गोश्त कमज़ोर हो जाता है, तो उनको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। चौथे नंबर पर वो मरीज़ जिनमें दिल की रफ्तार का गैर मुनज़्ज़म होना और जिसकी वजह से हार्ट फेलियर का बिगड़ना या फालिज का हो जाना, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन काफ़ी ज़्यादा कामन है, या फिर ऐसी मैलिग्नेंट किस्म की दिल की रफ्तार की ख़राबी जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट यानी हरकत कल्ब की बंदिश या अमवात की सडन अचानक मौत की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये 4 किस्म के जो अमराज कल्ब थे जिसकी वजह से जो है वो अमवात की शरह जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हाई थी। अब आते हैं कि क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स की तरफ ज़्यादा जाता है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, सिगरेट स्मोकिंग है, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल है, लेकिन ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है कि गर्मी की शिद्दत, और जिस तरह से आजकल हम इस मौसम में पूरी दुनिया इसके लपेट में आई हुई है, और आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि हमारे बहन भाई जो हज पर इस साल गए हैं, कोई इस साल जो है वो 1.8 मिलियन 18 लाख के करीब जो है हमारे बहन भाई पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो हज कर रहे हैं। और इस साल हज की इंतज़ामिया सऊदी गवर्नमेंट ने सबको हाजियों को वार्निंग दी हुई थी कि इस साल जो है वो टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री से लेकर और 51-52 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच सकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि इस साल हीट स्ट्रोक की वजह से अमवात की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और आज की अखबार में भी देखें तो तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो हैं वो लोग सिर्फ एक्सट्रीम सर्दी गर्मी की वजह से जो है वो अमवात का शिकार हुए हैं। तो ये जो एक्सट्रीम शिद्दत की गर्मी है और उसकी वजह से अमराज कल्ब का बिगड़ना या अमराज कल्ब का रोनमा होके और अमवात का बढ़ना, ये हमारे अवाम नास में इसका आगाही बहुत कम है, और उस आगाही की वजह से जो इंसदाद अमराज कल्ब है उस पर भी फिर कम तवज्जो दी जा रही है। दूसरा, इस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये हमारी पूरी दुनिया की जो जितनी भी अमराज कल्ब की सोसाइटीज़ हैं, उन सोसाइटीज़ के लिए एक अलार्म है, एक वार्निंग है कि वो ऑफिशियल तौर पर अपने अवाम के लिए, क्योंकि हर मुल्क की अवाम जो है और उनके जो रहन सहन, खाना पीना और काम की नौइयत वो मुख्तलिफ है, तो लिहाजा जितनी भी मुल्कों की मुख्तलिफ अमराज कल्ब की सोसाइटीज़ हैं उनको चाहिए कि वो ऑफिशियल, क्योंकि उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। मैं जो इंडिविजुअल बेस पर एक अल्तमश के हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से बैठ कर ये बात कर रहा हूँ, वो हो सकता है अवाम नास पर इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव या इतने ज़्यादा लोगों पर ना पहुँचे, लेकिन अगर उन सोसाइटीज़ या हुकूमत की तरफ से इस किस्म की अवेयरनेस पब्लिक में क्रिएट की जाए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अवाम नास पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, और जिसकी वजह से जो है वो
इस जो हेलिश हीट का जो एक्सपोजर है, ये जो जहन्नमी गर्मी जो है वो, और उस गर्मी की वजह से जो अमराज कल्ब बिगड़ कर और अमवात की शरह जो है वो बढ़ रही है, तो उस पर थोड़ा सा अमल करें। मैं यहाँ पर रोज़ाना सुबह और शाम अमराज कल्ब और हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए ख़ास क्लिनिक करता हूँ। इस मामले में क्योंकि अमराज कल्ब थोड़े से हिसास होते हैं, तो लिहाजा अगर किसी को भी किसी किस्म का कोई सवाल जवाब या कोई कंसल्ट करना हो, कोई मशवरा करना हो, तो अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में किसी वक्त भी रोज़ाना सुबह से शाम तक रोज़ाना बग़ैर अपॉइंटमेंट के आप रब्ता करके और आके अमराज कल्ब के डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। शुक्रिया।